हेलो सिक्स्थ क्लास, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, आज हमारी इस चैप्टर नंबर का वीडियो 9 होगा। ओके, जिसमें हम एक्सरसाइज अपनी 3.4 को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, क्वेश्चन 1, 2, 3 मैंने आपको समझाया था, 4 मैंने आपको बोला था आपको खुद से करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम। ठीक है, इसमें से कौन से नंबर जो हैं को प्राइम है। ठीक है, अब ये नया कॉन्सेप्ट है आपका कि को प्राइम आखिर होता क्या है। को प्राइम समझिए बेटा क्या होता है। को प्राइम हमने देखा ना अभी, किसी नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे मतलब कि कोई एक नंबर है जो बहुत सारे नंबर से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, तो फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे कि 36 का ही फैक्टर देख लो, कितने होते हैं, 1 भी होता है, 2 भी होगा, 3 भी होगा, ठीक है, 9 भी होगा, 4 भी होगा, 9 भी होगा, 6 भी होगा, 36 भी होगा, 12 भी होगा, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो वैसे में ही ओके, तो वैसे में ही ना किसी भी नंबर के एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, किसी नंबर का ना फैक्टर सिर्फ एक ही होता है। क्या होता है, सिर्फ 1, यानी कि कोई ऐसा नंबर होता है जो किसी और से डिवाइड होता ही नहीं है, उसका फैक्टर सिर्फ क्या होता है, 1। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे को प्राइम्स। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को 3.4 लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करने से पहले आप एक नोट लिखेंगे। ठीक है, जो मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, क्या, को प्राइम नंबर्स का। ठीक है, किसका, को प्राइम की डेफिनेशन लिखवा दूँ कि को प्राइम्स होते क्या हैं। तो आप लोग लिखेंगे को प्राइम, तो आपको इससे याद रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड को प्राइम की डेफिनेशन। ठीक है, को प्राइम क्या लिखेंगे, द नंबर्स हैविंग ओनली, केवल, ठीक है, 1 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, सिर्फ कितने कॉमन फैक्टर आए, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर हो, फैक्टर्स कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज शुरू करने से क्वेश्चन नंबर 5 से पहले आपको ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। ये क्या कहता है, देखिए लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था, याद है क्या, फैक्टर, कॉमन फैक्टर वाला। तो बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स आ रहे थे ना, देखो कितने, 1, 2, 3, कितने सारे कॉमन फैक्टर्स आ रहे थे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। ठीक है, पर को प्राइम क्या होता है कि जब कोई ऐसा नंबर हो, ऐसे कोई 2 पेयर्स हो, 2 नंबर हो, ठीक है, जिसको अगर हम फैक्टर निकालें तो सिर्फ कॉमन ना 1 आए, सिर्फ क्या कॉमन आए, 1 आए। जैसे कि मैं करके दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद उतारेंगे। ओके, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। इसमें ना आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करके, ये देखिए, जैसे ये फर्स्ट A B C D ये कुछ F तक है। ठीक है, इसमें से हमें सॉल्व करके पता करना है कि इसमें से को प्राइम कौन से। अब मैंने क्या बताया, को प्राइम कैसे पता चलेगा, जब आप उसको फैक्टर निकालोगे ना, अलग अलग इसके फैक्टर निकालोगे, इसके फैक्टर, जब दोनों में अगर फैक्टर सिर्फ एक आए कॉमन, सिर्फ 1 ही ऐसा फैक्टर हो जो इसमें भी आ रहा हो, इसमें भी आ रहा हो, और कोई दूसरा फैक्टर ना आ रहा हो, तो वो को प्राइम होगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक ही आए कॉमन। ठीक है, इसमें भी सिर्फ 1 ही हो और इसमें भी सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा हो। ठीक है, बाकी कोई इसका फैक्टर कोई भी दूसरा मैच ना कर रहा हो एक दूसरे से, तो वो को प्राइम हुआ। पर अगर बहुत सारे मैच कर रहे हो, जैसे हमने क्वेश्चन 1, 2 में देखे थे कि 2 या 2 से 3 तक भी 3-4 कॉमन फैक्टर आ गए थे। ठीक है, जैसे 2 आ गया था किसी में, सेम 3 आ गया था, 6 आ गया था, तो वो को प्राइम नहीं होंगे। सिर्फ एक होना चाहिए कॉमन, सिर्फ 1 कॉमन आए उसमें भी और उसमें भी, और बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं आए, तो वो को प्राइम होता है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है आपका 24 एंड 35। चलिए, अब हमें तो पहले पता करना है कि कॉमन आखिर इसमें और इसके फैक्टर में कितने कॉमन निकलेंगे। ठीक है, तो अभी हम भूल जाते हैं कि को प्राइम में, पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24, क्या आखिर जो 24 है किससे पूरा डिवाइड हो सकता है, रिमाइंडर 0 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो होता ही है कॉमन फैक्टर, 1 तो फैक्टर होता ही है। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे जब मल्टीप्लाई तो डिवाइड, 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा।
3 से करेंगे तो ये 3 से 24 पूरा डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आएगा। 4 भी इसका फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है, 8 भी इसका फैक्टर है, 12 भी और 24 भी। जब मैं कहती हूँ कि फैक्टर है, फैक्टर का कहने का मतलब कि जब हम इसको इन फैक्टर्स को किसी भी एक फैक्टर को जब इससे पूरा डिवाइड करें तो रिमाइंडर मान लीजिए 8 है, ठीक है। 8 को 24 को मैं 8 से कर दूँ तो 24, तो ये रिमाइंडर क्या आ गया, कुछ नहीं बचा, 0 बचा ना। तो यही है कहने का मतलब फैक्टर, जो पूरा पूरा डिवाइड कर दे और रिमाइंडर क्या दे, 0, वही होता है फैक्टर, ठीक है। तो यानी कि इस 24 के इतने सारे फैक्टर्स और लास्ट फैक्टर वो खुद होता है अपने आप का, हर बार बता रही हूँ, ओके बेटा। अब है फैक्टर्स ऑफ 35। आगे 35 के फैक्टर्स कौन कौन से, 1 तो होता ही है और वो खुद भी अपना फैक्टर होता ही है, 35 भी होता ही है, पर उसके बीच में 5 भी मिल जाएगा आपको। 7 से भी डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 35 तो होता ही है, ओके। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब देखो, अब इसमें आपको दिख रहा होगा कॉमन फैक्टर्स क्या है। क्या 2 इधर है, नहीं है। क्या 5 इधर है, नहीं है। क्या 3 यहाँ है, नहीं। 7 यहाँ है, नहीं। कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है हमें, 1। सिर्फ क्या कॉमन फैक्टर दिख रहा है, 1, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा। और भी कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो सिर्फ, जिससे 35 इधर है पर 35 इधर तो है नहीं ऊपर वाले में, 24 है पर इधर 24 तो है नहीं, बाहर 12 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 7 इधर नहीं है, ठीक है। सिर्फ 1 है जो सेम आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें, बाकी कुछ नहीं है जो सेम आ रहा हो। तो वो होता है हमारा क्या, अब मैंने बताया ना, द नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। जिस नंबर्स के यानी कि जिन संख्याओं के सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर के रूप में आए तो वो क्या होते हैं, को प्राइम्स नंबर, ओके। तो 1 ही आया है, यानी कि आप बता सकते हैं ना कि यानी कि ये क्या है, हमारा को प्राइम है या नहीं, होगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर आया, 1, तो ये को प्राइम होगा। तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज कॉमन फैक्टर्स, फैक्टर एक ही फैक्टर आया, ओके, इज ओनली 1। कॉमन फैक्टर इज ओनली 1 आया है सिर्फ कॉमन फैक्टर, ठीक है। जब कॉमन फैक्टर 1 आया है सो, ठीक है, लिखेंगे सो 24 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स, है ना। तो हमें अगर 1 कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर इज ओनली 1, ठीक है। सो 24 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसके बाद आप देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर बी भी आपको खुद करना है, ऐसे ही पता करना कि 1 आ रहा है नहीं, इसके भी फैक्टर निकालना, इसके भी फैक्टर निकालना। अगर 1 के अलावा और भी कुछ फैक्टर्स कॉमन आ जाए तो को प्राइम नहीं होगा, अदरवाइज अगर सिर्फ 1 ही आ रहा है कॉमन तो को प्राइम होगा। ये भी खुद करना। सी भी आपको खुद करना है आपके नोटबुक में साफ साफ, जैसे मैंने आपको बताया स्टेप वाइज। डी भी आपको खुद करना है, ई भी खुद आपको करना है। मैं आपको एफ बताऊँगी, मैं आपको कौन सा बता रही हूँ, एक एफ बताऊँगी, ओके। एफ में क्या है बेटा, एफ में है अपना 81 एंड 27, ओके, 81 एंड 27। तो लिखेंगे, देखिए फैक्टर्स ऑफ, पहले फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 81 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 1 तो खुद ही होता है, 1 तो सबसे डिवाइड होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, 0 रिमाइंडर देगा। 3 से भी जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा डिवाइड करने पर, ठीक है। 9 से भी करेंगे तो भी आएगा, ठीक है। 27 से करेंगे तो भी आएगा, ठीक है, ओके। और इसके बाद 81 लास्ट, ये फैक्टर हो गया। अब फैक्टर्स ऑफ 27, अब 27 के फैक्टर, 27 के फैक्टर्स निकालेंगे, क्या है 1 से तो डिवाइड हो जाएगा पूरा, 3 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, 27 से भी हो जाएगा। अब देखो इसमें कितने कॉमन फैक्टर्स निकलेंगे, देखो 1 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है ना, और 27 भी दिख रहा है ना। अब बताइए बेटा, को प्राइम क्या कहता है, को प्राइम कहता है कि सिर्फ 1 आना चाहिए कॉमन फैक्टर, अगर ज़्यादा आया तो वो को प्राइम नहीं होगा। तो अब बताओ क्या ये को प्राइम है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा फैक्टर आ गए, 3 भी आ गया, 9 भी आ गया, 27 भी आ गया। जब इतने सारे फैक्टर्स आ गए तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर्स आर, क्या क्या आ गया, 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, ठीक है, 9 भी आ गया एंड 27 भी आ गया ना। जब सिर्फ 1 आना चाहिए था, अगर को प्राइम का होता तो सिर्फ 1 ही आता और कुछ नहीं आता, पर जब इतने सारे कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। देखो 81 एंड
27 आर नॉट को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा ये को-प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, आगे ना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसके सारे पार्ट्स आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आपको ध्यान से समझने की जरूरत है बेटा। ठीक है, देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। बोल रहा है कि कोई ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिवाइड हो रहा हो और 12 से भी डिवाइड हो रहा हो। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो बोल रहा है और कौन सा कोई ऐसा नंबर बताओ, ठीक है, जो नंबर डिवाइड हो रहा है ना वो उससे भी डिवाइड हो जाए। तीसरा नंबर और बताना है, यानी कि कोई ऐसा नंबर, मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है, रफ में समझाती हूँ आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोटबुक में नहीं करनी। ये जो अभी रफ में समझा रही हूँ बेटा, ये आपको नहीं करना, इस नोटबुक में करके दिखाऊंगी आपको। ओके, मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, कोई नंबर है। ठीक है, कोई सा भी नंबर है, वो बोल रहा है, ये हमने कोई सा भी नंबर ले लिया, हमें नहीं मालूम, वो बोल रहा है कि वो ना 5 से भी डिवाइड हो सकता है पूरा। ठीक है, यानी कि फैक्टर है, और 12 से भी डिवाइड हो सकता है पूरा। तो बोला एक तीसरा नंबर और बताओ, एक तीसरा नंबर और बताओ जिससे कि ये डिवाइड हो जाए। तीसरा नंबर और बताओ जिससे ये डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये पता करना है। समझ में आया क्या, कि कोई नंबर है हमारे पास, वो नहीं पता हमें कौन सा नंबर है, पर वो बोले जो नंबर है ना वो 5 से भी पूरा डिवाइड होता है। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर 0 देता है, और 12 से भी पूरा डिवाइड होता है, यानी कि रिमाइंडर 0 देता है। तो बोल रहा है कि तीसरा नंबर और ढूंढो जिससे वो जो नंबर है वो डिवाइड हो जाए। समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन समझाती हूँ। मान लीजिए ना कि कोई क्वेश्चन है हमारे पास, कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए मैं 12 है, मैं समझा रही हूँ आपको। देखो वो 2 से भी डिवाइड होता है, 2 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा ना, और 3 से भी होता है ना। अब पूछेगा कि बताओ एक और नंबर बताओ जो 12 को पूरा डिवाइड कर दे। तो मैं अगर 6 लिख सकती हूँ बेटा, लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि 6 से भी तो ये पूरा डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देगा। 6 2 12, रिमाइंडर क्या देगा, 0। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, 2 3 देखो अब ये 6 वो नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि किससे निकला, ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके निकला ना तीसरा नंबर, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके तीसरा नंबर निकला, और ये तीसरा नंबर इसको डिवाइड कर सकता है पूरा। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी कॉन्सेप्ट वही है कि मान लो कोई नंबर है, ठीक है, और एक 5 से डिवाइड हो रहा है, एक 12 से डिवाइड हो रहा है, तो बताओ कि तीसरा नंबर और बताओ। तो तीसरा नंबर कैसे निकालेंगे, यहाँ कैसे निकाला था, मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अगर समझ सकते हैं तो यही करेंगे। लेट द नंबर, हमें नहीं मालूम कौन सा नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप उतारेंगे, आंसर आप सिंपल फॉर्म में करेंगे। मान लीजिए एस से, लेट द नंबर, हमें नहीं मालूम ना, लेट द नंबर एक्स। अब करते हैं, चलिए, एक नंबर एक्स है। ठीक है, ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये 5 से भी डिविजिबल है, और किससे डिविजिबल है, 12 से भी। क्वेश्चन ही बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोला, ऐसे करेंगे आप क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन उतारेंगे आप, 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। तो बताओ तीसरी नंबर किससे डिवाइड ये होगा, किससे ये डिवाइड पूरा होगा। ठीक है, तो ये रफ में ये आप साइड में कर लेना, तीसरा नंबर ढूंढना है, ये किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप इसको किससे करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60। क्या आ जाएगा, 60। हमें नहीं मालूम वो कौन सा नंबर था। ठीक है, 5 से डिवाइड हो रहा था, तो तीसरा नंबर 60 से वो नंबर डेफिनेटली डिवाइड होगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉपर 60 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 60। सकते हैं आप सेंटेंस अगर लिखना चाहेंगे तो आप 60 आंसर है हमारा। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप सिंपल, मल्टीप्लाई करके आंसर आ सकता है। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 5 एंड 12 को, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप सेंटेंस लिख देंगे बाय 60। ओके, बाय 60 विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15। बोल रहा है कि कोई नंबर है 15 से डिविजिबल है। बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो बोल रहा है वो और किस किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो देखिए, कोई नंबर अगर 15 से, कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल होगा तो अपने फैक्टर से डिवाइड होता है। मान लीजिए कि मैं कहूँ कि कोई नंबर है मेरे पास, समझते हैं कोई नंबर है, मान लीजिए 36 है, और मैं कहूँ कि ये 6 से डिवाइड हो रहा है,
कि कोई नंबर है और मैं कहूँ कि ये 6 से डिवाइड हो रहा है, तो ये किससे, ये 2 से भी हो रहा होगा, ये 3 से भी हो रहा होगा, है ना, और ये 1 से भी डिवाइड हो रहा होगा, है ना, यानी कि 6 के फैक्टर हो गए ना ये सारे। तो वैसे फैक्टर्स निकाल देना है, इसमें जो नंबर बोल रहा है ना इसमें क्या निकाल देंगे, फैक्टर्स निकाल देंगे, फैक्टर्स ऑफ 15 क्या कर देंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप उतारेंगे, आंसर आ जाएगा 15 है ना, क्वेश्चन आप खुद से उतारेंगे 15 है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 15 लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 15, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 15 क्या होता है बेटा, अगर 15 से फैक्टर तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। और ये देखो कैसे करेंगे, ये समझा दी। मान लीजिए कोई नंबर है, मान लेते हैं लेट, यहाँ पर रफ में करिएगा बेटा आप, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई नंबर है, यहाँ पे आपको करके दिखाती, कोई नंबर है मान लीजिए, ओके, मान लीजिए x नंबर है, ठीक है, वो 15 से डिवाइड हो रहा है। तो पूछा हुआ है कि बताएं कि और किस किस नंबर से ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो वही हम नंबर निकाल रहे हैं, ओके। तो कैसे निकलेगा, किस किस नंबर से डिवाइड होगा वो पूछा हुआ है कि और किस किस नंबर से। तो 15 के फैक्टर्स जो होंगे ना, 15 के फैक्टर्स जो होंगे वो नंबर, यानी कि 1, 3, 5 डिवाइड कर देंगे। तो 1, 3, 5 15 के फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि 1 से भी, 3 से भी, 5 से भी 15 डिवाइड हो सकता है। तो लिख देंगे विल दैट नंबर भी डिविजिबल, ठीक है। तो हमारे जो ये आंसर आ गया, ओके। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज क्या होती है, ख़त्म होती है।